हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन है हमारे पास। कॉलम वन लिस्ट द वेरियस मोड्स ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मासेस कनेक्टेड टू स्प्रिंग्स। कॉलम टू लिस्ट द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑसिलेशन व्हेन एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। ठीक है, तो देखो पहला केस है। देखो एसएचएम में हम डी एक्स, देखो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर हमारे पास होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस के एम वन एम टू इंटू एम टू प्लस एम वन प्लस टू एम टू इंटू एक्स। ठीक है, ये होता है हमारे पास डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो यहां से ओमेगा स्क्वायर हम इसी को हम क्या लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर, एंड इसे लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के, ये हो जाएगा वन अपॉन एम वन, फिर यहाँ आएगा एम टू एंड ये होगा एम वन, तो ये जाएगा वन अपॉन एम वन प्लस टू टाइम्स वन अपॉन एम टू, ओके, इनटू एक्स। ठीक है, तो ये आती है हमारे पास इक्वेशन। तो ओमेगा यहां से देखो क्या निकल के आएगा, ओमेगा आएगा। अब पहला केस देखो तो m1 की वैल्यू क्या है 2m, एंड m1 की वैल्यू है m, एंड m2 की वैल्यू क्या है 2m। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसे पुट करो यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा k वन अपॉन एम प्लस वन अपॉन टू अपॉन टू एम इंटू एक्स। ठीक है, तो यहां से ये आ जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टू के एम, टू के बाय एम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये तो आ गया मेरे पास ओमेगा की वैल्यू, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो मुझे क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एफ होता है हमारे पास ओमेगा अपॉन टू पाई, यानी कि वन अपॉन टू पाई अंडर रूट ऑफ टू के बाय एम। ठीक है, ये एक्स हटा लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। ठीक, तो पहले के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वन अपॉन टू पाई अंडर रूट टू के बाय एम, यानी कि बी वन। तो ये हो गया पहले का। ठीक, सिमिलरली सेकंड पे चलते हैं, यही हमारा जनरल इक्वेशन, इससे लेके चलो। ठीक, तो ये आ जाएगा। अब देखो सेकंड के केस में, सेकंड केस में हमारे पास दो मास है m एंड टू एम, तो इसे यहाँ पुट करो तो ओमेगा क्या आ जाएगा k, ओमेगा आएगा हमारे पास k अंडर रूट ऑफ m वन अपॉन, देखो ये आएगा अंडर रूट ऑफ k एम वन। देखो अब एम वन की वैल्यू है m प्लस एम टू की वैल्यू है टू एम, डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, एम वन इंटू एम टू। ठीक है, तो m इंटू टू एम, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ थ्री एम के अपॉन टू एम स्क्वायर। ठीक है, तो m से ये m कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू थ्री के बाय टू एम। ये आ गया ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। ओमेगा आ गया, फ्रीक्वेंसी यहाँ से क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी एफ आ जाएगा वन अपॉन टू पाई अंडर रूट ऑफ थ्री के बाय टू एम। ठीक है, क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ थ्री के बाय टू एम, तो यानी ऑप्शन ए मेरा करेक्ट है, ये आ जाएगा ए। तो ए क्या है, क्या आ जाएगा सेकेंड। ठीक है, अब देखो थर्ड पे मूव करते हैं। थर्ड में देखो, तो थर्ड में यहाँ पे हमारे पास मास एक है, यहाँ पे हमारे स्प्रिंग्स दो हैं। ठीक है, थर्ड में हमारे पास स्प्रिंग्स दो हैं, यानी और दोनों स्प्रिंग्स क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आएगा इनका, के इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, पैरेलल के केस में होगा के वन प्लस के टू। ठीक है, यानी कि टू के प्लस के, यानी कि आ जाएगा थ्री के, एंड मास क्या है एम, तो ओमेगा क्या हो जाएगा मेरा, ओमेगा आ जाएगा थ्री के बाय एम। तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वन अपॉन टू पाई थ्री के अंडर रूट थ्री के बाय एम। ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। तो डी के आगे हम लिख देते हैं फोर। ठीक, नेक्स्ट देखो, तो फोर्थ में यहाँ पे दो स्प्रिंग्स लगे हैं, दोनों कहाँ है, सीरीज में है, तो के इक्वलेंट क्या आ जाएगा, के वन के टू। देखिए पैरेलल वाला केस लगाएंगे, के वन प्लस के टू, तो ये आ जाएगा हमारा k इंटू के बाय टू अपॉन थ्री के बाय टू। तो टू से टू कैंसिल, k से k कैंसिल, तो यहां से k इक्वलेंट, इफेक्टिव k क्या आ जाएगा हमारा थ्री के, इफेक्टिव क्या आ जाएगा थ्री के। ठीक है, सॉरी k बाय थ्री, इफेक्टिव क्या आएगा k बाय थ्री। ठीक है, k बाय थ्री, तो ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा आएगा मेरा k बाय थ्री एम। ओमेगा क्या आ गया, k बाय थ्री एम।
तो ओमेगा अगर k बाय 3m तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 1/2 पाई √k/3m। तो ये आ गया मेरा फ्रीक्वेंसी f। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आ जाएगा, सी के आगे आ जाएगा 4। तो ये हमारा मैच द कॉलम हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।